तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अध्याय 3 कर रहे हैं और ये इसका तीसरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। इसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं और आप सभी ने ये परिभाषा नोट कर ली होगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण मैंने आपको बताए थे और मान रख के उनको हल कैसे किया जाता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि x का मान रख के हम y का मान निकाल सकते हैं या फिर y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा टफ लेवल किया था और x की जगह पे हमने कुछ गुणांक लगा के भी आपको तालिका बनाना सिखाया था कि x का मान रख के हम y का मान कैसे निकाल सकते हैं या फिर y की वैल्यू रख के हम x का कैसे निकाल सकते हैं। और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था 2x धन y बराबर 6। तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि इस सवाल को करना है। आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूँ और कर लिया है तो अच्छी बात है, आप उसको ज़रूर मिलाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपका होमवर्क जो है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो जो होमवर्क मैंने दिया था वो था 2x धन y बराबर 6। ये होमवर्क मैंने दिया था। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मैंने कहा था कि x और y के मान आप रख के तालिका बनाइएगा, ठीक है। तो करना क्या है कि जैसे अगर हम इसको x बराबर 0 पर ज्ञात कर सकते थे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर 0 पर, ठीक है। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे आपको 0 रखना है। तो जैसे 2 लिखा है तो 2 तो ज्यों का त्यों, लेकिन जो x लिखा है ना इसकी जगह पे हम कोष्टक में क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। फिर धन बाई लिखा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो धन बाई, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि जब बराबर चल रहा हो तो यहाँ पे आप इम्प्लाई जेड का यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लाई जेड जो होता है ये चिन्ह बताता है कि यहाँ पे बराबर के रूप में कोई समीकरण हल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 2 शून्यम शून्य और धन कितना हो जाएगा 22 और बराबर कितना हो जाएगा 6। समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं बनता तो 22 का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा 6। ये जो है समीकरण आप कर सकते थे तो 22 का मान 6 मिल जाता। तो आप यहाँ पे जहाँ लिखा रहता ना कि x बराबर 0 पर, इसी के सामने आप एक तालिका बना सकते हो। इस तालिका में 3 खंड बना देने हैं और एक ऐसा खंड बना देना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो x और नीचे लिख सकते हो y। x का मान कितना रखा तुमने 0, तो y का मान कितना मिल गया है 6, तो यहाँ पे 6 लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब x का मान कुछ और रखते हैं, जैसे हमने रख दिया, चलिए x बराबर 1। तो x का मान हम रखते हैं तो y का मान अपने आप मिलता है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम x बराबर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, बहुत ही ध्यान से समझते जाना, यहीं पे कर लेते हैं। तो x बराबर 1, तो 2 लिखा है तो 2, और जो x है ना इसकी जगह पे हम 1 रख लेते हैं और धन y और बराबर 6। तो अब इससे होगा क्या कि जैसे 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे तो होगा गुणा, ठीक है, क्योंकि कोष्टक टूटेगा तो गुणा ही होता है, 2 एकम 2, ठीक है। आगे देखो, प्लस बाई बराबर 6, तो प्लस बाई बराबर 6। अब देखो ये संख्या है कि गुणांक है, आप खुद बताओ। गुणांक क्या कहलाता है, जो बाई के साथ में चिपक के लिखा हो। यहाँ पे तो चिपक के कुछ नहीं लिखा, तो ये तो संख्या है, तो संख्या बटे में नहीं जाती, संख्या जाती है माइनस या प्लस में। डिपेंड करता है कि उस संख्या का चिन्ह क्या है। जैसे इस संख्या का चिन्ह क्या है, जब ना लगा हो तो प्लस का रहता है, तो प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बाई बराबर आएगा 6 माइनस 2। तो बाई बराबर क्या आएगा, 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4 बचेगा। तो बाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस बार फिर से आप लिख सकते हो कि देखो x बराबर 1 आपने रखा तो बाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ये तरीका होता है करने का। तो ये होमवर्क आपको इस तरीके से कर लेना था। अब जिन बच्चों ने किया है उनके लिए बधाई हो, कम से कम वो होमवर्क करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि अगर गणित सच में सीखना चाहते हो तो पेशेंस लगेगा, धैर्य लगेगा। जिन बच्चों के पास धीरज नहीं है वो कैसे आईपीएस आईएएस बन सकते हैं, उनके लिए तो यही चीटिंग वाली दुनिया ही सबसे अच्छी लगेगी, है ना।
आप यहाँ पे चीटिंग कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन जब आपका जो लक्ष्य है वहाँ पे तो चीटिंग नहीं होती ना। इसलिए अपने आप को कैपेबल बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कि x बराबर कितना रखना है। तो वही मैंने बताया कि जैसे जीरो भी आप रख सकते हो, x का मान मैं हमेशा जीरो रखता हूँ पहले। जीरो से क्या होता है कि एक पूर्ण अंक ही मिलता है। कभी कभी दशमलव वाले अंक भी मिलने लगते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉजिक कैसे लगाते हैं। फिलहाल x बराबर हमने जीरो रखा तो क्या हो गया, 3x की जगह पे हमने जीरो रख दिया, और प्लस में क्या हो गया 22, और बराबर कितना हो गया 9। 3 शून्यम शून्य प्लस y बराबर 9। जीरो का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब x बराबर 1 रख दो एक बार, तो 3x की जगह पे कितना आ जाएगा 1, और प्लस हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 9। यहाँ गुणा कर दो, 3 एकम 3 प्लस y बराबर 9, ज्यों कहते हैं लिख दो। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 3 है ये कोई गुणांक नहीं है y का, ये एक संख्या है, तो पक्षांतर हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। क्लियर। तो ये जो है आपके मान आ जाएंगे। तो इसकी तालिका यहाँ पे आप बना लेना। ठीक है, तालिका इस तरीके से बनेगी। यहाँ आप x का मान रखते हो, यहाँ y का मान। x का मान कितना रखा 0, तो y का कितना मिला 9। x का कितना रखा 1, तो y का कितना मिला बेटा 6। ठीक है, तो मैथ से डरना नहीं है, मैथ को सॉल्व करना है, और धीरे धीरे ही सीखते हैं। अब जैसे यहाँ पे अब हम एक सवाल एक प्रकार का और करते हैं जिसमें y के पास भी संख्या हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि 2x धन 3y बराबर 10। बहुत ध्यान से समझना। अब इसमें आपको मन से मान रखने हैं, तो मन से मान रखना है। तो आप तो कहोगे कि सर पहले मैं जीरो ट्राई करूँगा, बिल्कुल कर लो। x बराबर जीरो पर क्या होगा इसका, यहाँ तो होमवर्क मैंने करा दिया है। अब ये जो आज का लेक्चर है उसका मेन थीम क्या पढ़ना है आज। x बराबर जीरो रखोगे तो क्या आएगा 2, x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, और प्लस कितना आ जाएगा 3y, और बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या होता है गुणा, क्योंकि कोष्टक टूटेगा, तो 2 शून्यम शून्य प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 10। अब ये जो जीरो है इसको हटा दो, तो क्या बचेगा 3y बराबर 10। तो 3 गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी बटे में, तो y बराबर कितना आएगा 10/3। अब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। क्या आ गई कि ये जो 3 है इससे 10 पूरी पूरी बार नहीं कटते, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम भाग देने लगेंगे। कैसा भाग देंगे, हम यहाँ ऊपर वाले देखो भाग का चिन्ह बनाएंगे। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो भाग के चिन्ह के बीच में लिखते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो साइड में लिखते हैं। अब 3 तिरका 9, 10 में से 9 जाएंगे 1 बचेगा, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, फिर 10 हो गया, तो 3 तिरका 9, फिर 1 बचेगा तो फिर 10, तो ये 3.333 चलता जाएगा, तो 3.3 डैश आएगा। तो y का मान दशमलव में प्राप्त हुआ, और इसी से हमें बचना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना है। हमें ऐसा मान रखना ही नहीं चाहिए था, हमें x का मान 0 रखना ही नहीं चाहिए था। हमें x का मान सोच समझ के रखना है ताकि y का मान दशमलव में ना आए। इसे कहते हैं लॉजिक लगा के मान रखना। इसे क्या कहते हैं, लॉजिक लगाकर मान रखना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिक का इस्तेमाल भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, लॉजिक लगाना कहलाता क्या है, लॉजिक लगाना मतलब बुद्धि लगाना, तर्क लगाना। जैसे तुम यहीं पे दिमाग लगा सकते थे कि अगर हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा पद 0 हो जाएगा तो ये 3 गुणा वाली संख्या बटे में तो जाएगी, और 3 से 10 पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होता, यानी दशमलव में उत्तर आने वाला है। तो फिर क्या करना चाहिए, फिर हम x की जगह पे कोई ऐसा मान रखें कि उसका पक्षांतर होके इस तरफ कुछ हमें y का मान मिले, वो भी बिना दशमलव वाला। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि देखो अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 होगा,
और वो इस तरफ जाएगा तो 10 में से घटेगा, तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, जो 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर वापस हमने दिमाग लगाया कि 0 रखने से नहीं आ रहा, 1 रखने से नहीं आ रहा, अब हम 2 का देखेंगे। तो हम x की जगह पे जैसे ही 2 रखना सोचेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहीं पे, और ये जो प्लस का 4 होगा इसका पक्षांतर इस तरफ होगा तो माइनस का 4 होने लगेगा, और जब माइनस का 4 हो जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 3 की दुनिया में आता है तो 3 से 6 कट भी जाएगा, तो y का मान प्रॉपर 2 मिलेगा बिना दशमलव वाला। इसे कहते हैं कि आपने लॉजिक लगा लिया, आपने बुद्धि लगा ली। वो इतना भी कठिन नहीं है कि आप बुद्धि ना लगा पाओ। अगर आप सच में गणित को अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपको तर्क लगाना आना ही चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसी सवाल में तर्क लगाते हैं। हम x की जगह पे कितना रख रहे हैं 2, तो देखो क्या होगा 2, x की जगह पे आ गया 2 और प्लस 3 y बराबर 10। अब देखो 2 दूनी 4, वो भी प्लस का ही आएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और प्लस कितना 3y और बराबर कितना 10। अब ये जो 4 है ये संख्या है ना कि गुणांक, ये गुणांक नहीं है, ये क्या है संख्या। गुणांक तो ये 3 है जो y के साथ में चिपक के लिखा है, और ये 4 क्या है संख्या है। तो संख्या का इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 3y बराबर 10, और ये 4 जो हमने इस तरफ नहीं लिखा था वो इस तरफ लिखना पड़ेगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 3y बराबर 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6। तो अब ये गुणांक है, गुणा वाली संख्या कहाँ आती है बटे में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा आपका 2। देखो अब y का मान दशमलव में तो नहीं आया ना, और यहाँ देखो बिना सोचे समझे मान रख रहे थे तो y का मान दशमलव में आ रहा था, तो ये तो गलत बात हुई ना। तो लॉजिक लगाना ही चाहिए, तर्क बुद्धि। हम जीवन के हर क्षेत्र में हमें तर्क और बुद्धि लगानी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये काम करने से हमें नुकसान होगा और ये काम करने से हमें फ़ायदा होगा। जैसे अगर हम एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं या हम किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब करते हैं, उससे पूछते हैं, चीटिंग करते हैं, तो हमारी आदत ख़राब होती है, हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। जिससे हमने जो ऊंचा लक्ष्य चुना है अपने जीवन में, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, तो वो जो कंपटीशन में आप आओगे जब 12th के बाद चीटिंग वगैरह करके अगर आप 12th से निकल भी गए तो चीटिंग कराने वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आप बेसिक से पढ़े नहीं होंगे, आप पे बेसिक एनसीईआरटी गणित नहीं आती होगी, आप पे एनसीईआरटी साइंस नहीं आती होगी, तो आप वो कंपटीशन में जब आप पहुंचोगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे पढ़ने वाले, तो उनसे आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोटा वगैरह जाके पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस में अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं, और आप यहाँ पे वायरल पेपर देखते रहते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी मेंटेलिटी जो है वो खराब होगी। आपको चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग के बिना आपके अगर 50 नंबर भी आते हैं तो उसको वो खुशी वाले नंबर है। चीटिंग करके आप अगर 60-65 ला भी आए तो वो बेकार की बात है। ईमानदार बनो सबसे पहले, उसके बाद ही आप किसी भी शिक्षा कार्य को, किसी भी चीज़ को पढ़ो। तो लॉजिक लगा के मान रखना आपने सीख लिया, ठीक है। अब किसी भी सवाल में कोशिश करना, अभी मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि आप पे ये बनने ही लगा है, लेकिन ये मान के जरूर चल रहा हूँ कि अगर कभी सवाल आएगा तो अगर आपका दशमलव में उत्तर आएगा तो आप लॉजिक लगाने बैठ जाओगे कि ऐसा करते हैं कि y का मान दशमलव में ना आ पाए। कभी कभी होता है, अब कई बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि सर दशमलव से प्रॉब्लम क्या है, दशमलव में क्यों नहीं आना चाहिए, ठीक तो है ना, भाग तो चला गया, आ तो गया मान। देखो बेटा, अगर आप दशमलव में उत्तर लेके आते हो तो आपको जब ग्राफ खींचने के लिए बोला जाएगा ना, तो ग्राफ में दशमलव खोजना एक समस्या है, क्योंकि उसमें त्रुटि आती रहती है, और जहां त्रुटि या मिस्टेक होने के चांस हो वो रास्ता ही ना जाओ। सीधी सी तो बात है। जब छोटा सा लॉजिक लगा के आप उसी सवाल को आसान बना सकते हो, उसी सवाल को आप सरल कर सकते हो, तो आप इतना झंझट पालने की क्या जरूरत है ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि तर्क और बुद्धि जरूर लगाओ। तो चलिए फिर, अब जो है इसमें हमने y का मान बिना दशमलव वाला प्राप्त किया। अब इसके बाद एक मान तो हमने प्राप्त किया, क्या हम इसकी टेबल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। देखो ये वाला बिना लॉजिक वाला हम मान्य नहीं करेंगे, और जो हमने लॉजिक लगा के किया है ये सही कहलाएगा।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे y। x का मान हमने 0 रखा तो y का मान हमें कितना मिला बेटा, नहीं x का मान हमने कितना रखा है 2, लॉजिक लगा के, है ना, ये देखो 2 रखा है ना, तो y का मान भी कितना मिल गया 2। अब कौन ऐसा बच्चा है जो बताएगा कि x की जगह पे हम ऐसा क्या रखें कि y का एक और मान मिल सकता है, या फिर y की जगह पे ऐसा क्या रखें कि x का मान मिल सकता है। लगाओ दिमाग अपना, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अगर सीखना चाहते हो तो। देखो मैं बता देता हूँ, अगर y की जगह पे इस बार हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, क्या आप समझ सकते हो, समीकरण में बता सकते हो कि अगर हम y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्या आप दिमाग लगा पा रहे हो। बिल्कुल, अगर हम y की जगह पे 0 रख दें तो आइए देखते हैं क्या होता है। 2x प्लस 3 और y की जगह पे हमने 0 रख दिया और बराबर कितना लिख दिया 10, तो 2x हो जाएगा ये, और 3 शून्यम 0 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 2x 0 हटा देते हैं तो बराबर कितना आएगा 10। अब ये जो 2 है ये गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में आती है, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 पंचे 10, है ना। तो यहाँ पे क्या कोई दशमलव में मान आया, नहीं आया, तो y का मान 0 रखने से, इस बार y का मान 0 रखा है हमने, तो हम इससे एक बात स्पष्ट होती है कि हम x का मान भी रख सकते हैं अपने मन से और y का भी रख सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, y का मान इस बार हमने 0 रख दिया तो x का मान कितना आ गया 5। इसे कहते हैं लॉजिक लगा के वैल्यू पुट करना, यानी मान रखना। तो ये हमारा दूसरा कदम था जहाँ पे हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में और जानेंगे कि अगर कोई तालिका हमारे पास है तो हम उससे ग्राफ कैसे खींच सकते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगला लेक्चर, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। उसके पहले मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा, तो इसमें आपको लॉजिक लगा के मान रखने हैं। होमवर्क कोई चेक करे या ना करे, आपको होमवर्क करना ही है, ठीक है। देखो 5x धन 2y बराबर कितना है 10। एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले से ही नोट्स बना रखे हैं आपके लिए पढ़ाने के लिए, और आप कहोगे तो वो वाले नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन नोट्स जहाँ तक है खुद से ही बनाओ। मैं ये करवा रहा हूँ ना, ये सब लिखते जाओ कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर लिखते जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। बाद में आपको जब रिवीजन करने बैठोगे बाकी बच्चे रोएंगे, लेकिन आप बिंदास तरीके से रिवीजन करके एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, है ना, क्योंकि आप किसी भी सवाल को रट नहीं रहे हो, आप उस सवाल को अच्छे से समझ रहे हो। देखो अभी अगर आपने अच्छे से देखा हो तो आप समीकरण सॉल्व करना भी सीख रहे हो, आप ये पहचान रहे हो कि गुणांक क्या कहलाता है, संख्या क्या कहलाती है, पक्षांतर कैसे करते हैं, हर एक छोटी बात अध्याय 3 की आपको पता होगी, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कर लेना, इसमें लॉजिक लगा के मान रख के तालिका बना लेना, तालिका तक रुक जाना, उसके बाद अगला वीडियो लेक्चर देखोगे तो ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा रहा होऊंगा उसमें, तो ग्राफ बनाना भी बनने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सारे वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, तो क्रम से पढ़ लो और 3-4 महीने में कवर हो जाएगा पूरा, और 3 महीने से भी कम समय लगेगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो रेगुलर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।